गर्मियों का समय था। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में स्थित था बिशनपुर गांव। ये गांव बाहर से देखने पर तो बिल्कुल सामान्य था। खेत, कच्चे घर, मंदिर और पगडंडी से जुड़ी गलियां, लेकिन इसके बीचों बीच था एक वीरान कुआं, जिसे गांव वाले प्यासा कुआं कहते थे। वर्षों से कोई उसमें झांकता तक नहीं था। रवि वहीं खड़ा होकर उस कुएं में झांक रहा होता है। तभी वहां एक बुजुर्ग आता है। ए लड़के, क्या झांक रहा है अंदर? रवि डर जाता है। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। चल भाग यहाँ से, और कभी इधर आना भी मत। तभी वहाँ गांव में आई नई नई टीचर जा रही होती है। क्या हुआ बाबा, क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रहे हो? क्या किया उसने? अरे कुएं में झांक रहा है, कितनी बार मना किया कुएं में मत देखो, फिर भी। अच्छा हाँ, गिर सकता था वो। गिरने की बात नहीं है बेटा। कहते हैं कि जब भी कोई उस कुएं के पास प्यासा जाता है तो कोई सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, पानी पियोगे? और अगर कोई हाँ कह दे तो वो दोबारा कभी दिखता ही नहीं। इस बात को मजाक मान रही हो? बनाओ, मजाक बनाओ। जब एक दिन कुछ होगा तो मुझे मत कहना बताया ही नहीं। बुजुर्ग ये बोलते हुए वहाँ से चले गए। अरे लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। नेहा शर्मा की ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो उसके मन में सिर्फ एक चीज थी, नई जिंदगी की शुरुआत। बिहार के छोटे शहर से आई थी, दिल में बड़े सपने लेकर। एमए हिंदी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही उसे एक गर्ल्स पीजी मिल गया था। नेहा अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और समय समय पर हमें फोन करती रहना। नेहा का ये पहली बार था जब वो घर से इतनी दूर अकेले रहने आई थी। उसके मन में डर भी था और उत्साह भी। नेहा ऑटो लेकर अपने पीजी पर पहुंचती है। तो ये है मेरा नया घर। अब यहीं रहकर आगे के लिए पढ़ना होगा मुझे। पीजी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक चीज नेहा को शुरू से अजीब लगी, उसके बाथरूम का नल। जैसे वो नल खोलती, उससे लोहे और गीली सीलन जैसी गंध आती। एक बार तो नल से बहते पानी में कुछ काले धब्बे भी दिखे, जैसे राख हो। यहाँ कितना गंदा पानी आता है, इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसने जब ये बात अपनी रूममेट रिया से कही तो वो बस बोली, रात को वो नल मत चलाना। क्यों? अगर रात को काम हो तो फिर भी? रिया चुप रही, सिर्फ इतना कहा, ऐसा ही है यहाँ का रूल, तुम्हें भी यही फॉलो करने पड़ेंगे। पहली ही रात जब नेहा सो रही थी, उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। नेहा, नेहा, नल खोलो। उसने करवट बदली, सोचा सपना है, लेकिन कुछ देर बाद नल अपने आप खुल गया।